नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। आम बजट 2024 में बिहार के लिए बड़े बड़े ऐलान किए गए। इस बार यूं कहें कि बिहार की बल्ले बल्ले हुई है और उस बिहार को बहुत कुछ मिला है जिस बिहार को बहुत सारी चीजों की दरकार थी। अब देखिए, जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में दिखाया, पार्ट 1 में हमने आपको बताया मोटे मोटे तौर पर कि बिहार के लिए क्या क्या अनाउंसमेंट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन के अंदर किया है। अब कुछ अन्य बातें भी हैं और कुछ अन्य मसले भी सामने आए हैं जिनके लिए बिहार काफी दिनों से इंतजार कर रहा था और बिहार को ये तमाम उपहार केंद्र सरकार की ओर से दिए गए हैं। अब पार्ट 2 में चूंकि हम जिक्र कर रहे हैं तो इसमें यह भी जिक्र करेंगे कि बिहार जो कि हर साल बाढ़ की त्रासदी झेलता है, बाढ़ के लिए केंद्र सरकार ने बिहार को क्या दिया है। इसके अलावा बिहार में विकास की योजनाओं के लिए किस प्रकार राशि को स्वीकृत किया गया है। और बिहार में जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया था कि 26,000 करोड़ जो है वो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए मिले हैं। मतलब अब बिहार में सड़कों का जाल बिछेगा। तो देखिए, पार्ट 2 में हम आपको बताते हैं कौन कौन से बड़े ऐलान बिहार के लिए हुए हैं या कौन कौन से काम बिहार में होने जा रहे हैं, जिसको जो आम बजट 2024 से खास बातें निकलकर सामने आई है उसे जान लीजिए। दरअसल जैसा कि आप जानते हैं, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। मतलब बिहार में एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे और इन दोनों एक्सप्रेसवे को बनाए जाने की मंजूरी आम बजट में दे दी गई है। बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा स्पर्श बक्सर के पास गंगा के ऊपर अतिरिक्त 2 लेन का निर्माण होगा। बिहार में मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट्स और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है इस आम बजट 2024 में। गया को इंडस्ट्रियल रीजन बनाया जाएगा। 21,400 करोड़ की लागत से पावर प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ है। मतलब अब बिहार में हर तरफ हर इलाके में बल्ले बल्ले हो गई है। बिहार को वो सब कुछ दिया गया है जो मांगा गया था। हालांकि ये और बात है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, जिसे केंद्र सरकार ने पिछले ही दिनों मना कर दिया था। लेकिन पीरपैंती में 2400 मेगावाट क्षमता के पावर प्लांट का निर्माण होगा, यह भी इस बजट में मिला। बिहार को कैपिटल इन्वेस्टमेंट के जरिए अतिरिक्त धन दिया जाएगा। अब देखिए, कल ही आपने सुना था एक बयान विजय चौधरी का। उन्होंने कहा था कि अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते, विशेष पैकेज नहीं दे सकते तो विशेष मदद दीजिए। और ये कहीं ना कहीं विशेष मदद है जो बिहार को मिल रहा है। इसके अलावा बिहार के लिए कुछ अन्य खास बातें, मल्टी इन्वेस्टमेंट बैंक के जरिए बिहार को जो है सहायता दिलाने में तेजी लाई जाएगी, ये बात भी निकलकर सामने आई है। केंद्र सरकार ने बिहार में सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ का प्रस्ताव रखा। अब इसके अलावा बजट 2024 की खास बातों पर नजर डालते हैं तो विष्णुपद टेम्पल यानी विष्णुपद मंदिर जो गया में है, महाबोधि मंदिर बोधगया को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। नालंदा को टूरिस्ट सेंटर बनाया जाएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरा मद सरकार देगी और पूरा मदद करेगी केंद्र सरकार की नालंदा यूनिवर्सिटी एक बार फिर से अपने उसी दौर में चला जाए जिस दौर के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस है। ये तमाम बातें और सबसे बड़ी बात, गया विष्णुपद मंदिर हो, महाबोधि मंदिर हो या बोधगया का इलाका हो, ये तमाम इलाके जो हैं विश्वनाथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिस प्रकार बनारस में बनाया गया उसी तर्ज पर इनका डेवलपमेंट किया जाएगा, इनका विकास किया जाएगा। तो ये तमाम बातें आम बजट 2024 से निकल कर आई हैं और बिहार में इसके लिए क्या क्या खास है हमने आपको बताया है। इसके अलावा अगर कुछ और जानने लायक चीजें हैं आपको तो हम बता दें, आंध्र प्रदेश को भी बहुत ज्यादा उपहार मिला है, बहुत ज्यादा तोहफा मिला है। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए भी खजाना खोला है, पिटारा खोला है। अब यहां पर किसानों के लिए 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। इनकी जानकारी, तमाम जानकारी की अगर बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर बिहार की बल्ले बल्ले है और बिहार के लिए 58,900 करोड़ का ऐलान जो है वो कर दिया गया है, जिससे बिहार बम बम है और बिहार में वो तमाम चीजें अब मिलने जा रही हैं जिन चीजों की दरकार थी। चाहे वो बाढ़ राहत कोष की बात कर लेते हैं, हालांकि आपने देखा कि 11,500 करोड़ जो है बाढ़ राहत के लिए भी दिया गया। अब बिहार को विभिन्न योजनाओं के तहत 58,900 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है। इनमें से 26,000 करोड़ तो हमने आपको बताया ही कि रोड कंस्ट्रक्शन के लिए दिए जाएंगे। राज्य में 3 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में इसकी घोषणा कर दी। इसके अलावा बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ और पावर प्लांट के लिए 21,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने बिहार में कई एयरपोर्ट्स, मेडिकल कॉलेजेस, स्टेडियम, औद्योगिक हब, महाबोधि कॉरिडोर, नालंदा और राजगीर में पर्यटन सुविधा के विकास की घोषणाएं भी की हैं। इन पर खर्च होने वाली राशि ऊपर दिए गए फंड में शामिल है। जैसा कि मतलब 58,900 करोड़ की जो मद है उसी में ये तमाम योजनाएं पूरी की जानी है। अब देखिए, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया कि पटना से पूर्णिया, बक्सर से भागलपुर और बोधगया से राजगीर वैशाली होते हुए दरभंगा तक 3 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे।
बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का एक पुल बनाया जाएगा। बिहार में बाढ़ की समस्या से भारत सरकार नेपाल से बात भी करेगी और उसका समाधान निकालेगी। गया के विष्णुपद मंदिर और बोधगया के महाबोधि मंदिर में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कॉरिडोर बनाकर धार्मिक पर्यटन को विकसित किया जाएगा। नालंदा और राजगीर को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने पर केंद्र सरकार जोर दे रही है। यह भी कहा वित्त मंत्री ने कि अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर केंद्र सरकार बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगी। हेड ऑफिस यहीं पर होगा। इससे पूर्वी क्षेत्र में विकास की गति तेज होगी। कई सारी बातें। ऊर्जा के क्षेत्र में अगर बात करें तो ऊर्जा को विकसित करने के लिए बिहार को 21,400 करोड़ की सौगात मिली है। बिहार को इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए अतिरिक्त फंड दिलाया जाएगा, यह बात भी सामने आई है। भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का पावर प्लांट बनेगा। बिहार में कई एयरपोर्ट्स बनेंगे, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, स्टेडियम भी स्थापित होंगे। अब देखिए, बात अगर मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट और स्टेडियम की करते हैं तो ये 3 ऐसे बुनियादी मुद्दे हैं जिन पर बार बार सवाल उठते रहे हैं, बार बार आरोप लगते रहे हैं कि केंद्र सरकार बिहार पर अनदेखी करती है। बिहार के लिए, बिहार को वो तमाम चीजें नहीं डेवलप करके दे पाती जिसकी दरकार है। चाहे वो एयरपोर्ट की बात कर ले। अब देखिए, दरभंगा, पटना, गया एयरपोर्ट की हम बात छोड़ देते हैं तो कई ऐसी जगह हैं जहां एयरपोर्ट की डिमांड कई सालों से होती रही है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस की भी डिमांड है बिहार में, क्योंकि बिहार के बच्चे बाहर जाकर मेडिकल की पढ़ाई करें, ये कहां जायज है। और यही सवाल बार बार बिहार की सियासत में भी उठता रहा है। इसके अलावा अब बात स्टेडियम की अगर हम करते हैं तो बिहार में खेल को बढ़ावा देना बहुत बड़ी समस्या है। बढ़ावा न दे पाने की वजह से कितने जो खिलाड़ी हैं युवा, वो बिहार के बाहर जाकर अपनी तकदीर बनाते हैं। चाहे बिहार के मुकेश कुमार की बात कर लीजिए या फिर मयंक यादव की बात कर लीजिए, हैं तो बिहार से, लेकिन बाहर जाकर के अपनी तैयारी करनी पड़ती है। इंडियन टीम में जगह बनाने के लिए उन्हें क्या क्या पापड़ नहीं बेलने पड़ते हैं। और बिहार के भी जो स्थानीय खिलाड़ी हैं वो भी स्टेडियम की मांग लगातार करते आए हैं। बिहार में एक स्टेडियम तो है, मोइनुल हक स्टेडियम पटना में जरूर है, लेकिन पिछले दिनों जब पिछले कुछ महीने पहले जब यहां पर रणजी मैच खेला गया था तो पटना के इस स्टेडियम की हालत क्या थी वो आप सभी से छुपी नहीं है। तो ये तमाम चीजें अब इन पर फोकस किया गया है। वित्त मंत्री ने जब आम बजट 2024 पेश किया, इस दौरान बिहार को लेकर जब उन्होंने घोषणाओं की झड़ी लगाई तो लगने लगा कि बिहार अब बम बम हो रहा है। बिहार में अब जो है विकास की गति तेज होगी। वैसे भी आपको पता है कि नीतीश कुमार लगातार बिहार के विकास की मांग करते रहे हैं। केंद्र सरकार से जो मदाने हैं, बिहार को यह भी बात है कि बिहार अपने दम पर जो विकास कर रहा है, जो तरक्की कर रहा है, वो तो कर ही रहा है, लेकिन नीतीश कुमार बार बार कुछ आर्थिक मदद मांगते रहे हैं केंद्र सरकार से बिहार के लिए, जिससे कि यहां के लोगों को सुविधा मिल सके, यहां के लोगों को वो तमाम फैसिलिटीज मिल सके, स्टूडेंट्स को मिल सके जो वो बाहर जाकर लेते हैं। इतना ही नहीं, अगर विकास होगा, रोड कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो समय की बचत होगी और डेवलपमेंट का नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा बिहार में। तमाम चीजों को फोकस किया गया है और नीतीश कुमार यूं कहें कि अब बिहार के विकास के लिए जिस प्रकार सतत प्रयास करते नजर आए पिछले कुछ महीनों से, खासतौर पर जब उन्होंने महागठबंधन का साथ छोड़ा, उसके बाद एनडीए में शामिल हुए और इस बार का लोकसभा चुनाव जब हुआ तो नीतीश कुमार की भागीदारी केंद्र सरकार और बिहार सरकार में कैसी है यह भी आपको पता है। अब ऐसे में ये एक बड़ी जीत नीतीश कुमार की भी कही जा सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार ने मोदी कैबिनेट में शामिल होते ही ये बात साफ कह दी थी कि बिहार के लिए अब तो कुछ खास करिएगा ना। नरेंद्र मोदी के साथ खड़े उस भाषण को आप याद जरूर करेंगे जब नीतीश कुमार ने मोदी सरकार 3.0 बनने के तुरंत बाद, या यूं कहें कि एनडीए सरकार 3.0 बनने के तुरंत बाद यह कह दिया था कि बिहार के लिए अब आपको कुछ करना होगा। तो ये तमाम चीजें आम बजट 2024 में दिखी हैं और इसी का नतीजा है कि बिहार को कई सारी चीजें, कई सारी सौगातें और कई मद में कई हजार करोड़ रुपए स्वीकृत की गई। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।